नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार पीकेडी एजुकेशन हब पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पेड शीट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है, या कई बच्चे जो है अपने सपने लिए हुए कि हम बीएचयू में ही पढ़ेंगे, सीएचएस में ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नंबर कम है। इसकी हिंट जो है हम लोगों ने आप लोगों को पिछली ही वीडियो में दिया था कि पेड शीट क्या होता है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि पेड शीट की पूरी जानकारी जो है आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अब मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना अपना कट ऑफ मिला लिया होगा, और बार बार कट ऑफ का वीडियो या बार बार कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 25 मई को जो हमारा फाइनल ऑफिशियल आंसर किया आएगा, 25 मई, ध्यान रखिएगा। ये डेट जो है आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 तारीख को जो भी आप लोगों का फाइनल आंसर किया आएगा, ठीक है, क्योंकि एक आंसर किया आएगा तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, फिर संशोधन करके फाइनल वाला जो है 25 मई को अपलोड किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 25 तारीख का जो हमारा ऑफिशियल फाइनल आंसर किया आएगा, उससे अगर आप लोग मिला लेंगे तो पता चल जाएगा कि आप लोगों का कट ऑफ क्या रहेगा या कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। इसी के साथ जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बता दिया है कि इस कट ऑफ के दायरे में आप लोगों को रहना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। मैं बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग अलग मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, इस बात का ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो वहाँ आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, उसके दायरे में ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए पेड शीट के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं कि पेड शीट क्या मतलब क्या होता है। किसी चीज़ के लिए पे कब किया जाता है? पेड जो है पे से ही बना हुआ है। किसी चीज़ को पे किया जाता है जब सामान लिया जाता है या उसकी वैल्यू से कुछ ज़्यादा हमें देना पड़ता है। कहता है कि इस चीज़ का मैं पे कर दूंगा, इसको मत देना। बस समझ में आ रहा है ना? तो बस वही प्रोसेस है। और ये पेड शीट जो होता है ना, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपके स्कूल्स में नहीं होते हैं। लेकिन बीएचयू जो है, सीएचएस जो है आपका, वो आपको इस प्रकार का सुविधा दिया है। और वो भी जब आप लोग इसका इन्फॉर्मेशन पढ़े होंगे, यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है कि पेड शीट जो होगा, ठीक है ना, पेड का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, पैसे देकर के सीट लेना, क्लियर है। तो पेड शीट जो होगा 11th, ओनली फॉर 11th, इस बार का जो नोटिस आया हुआ था, ठीक है ना, 11th के जो भी अन्य स्ट्रीम्स होते हैं, 4 स्ट्रीम्स होते हैं, वो चारों स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग पेड शीट है। किसी में आप लोगों का हो सकता है कि 6 पेड शीट हो, किसी में 5 हो, इस प्रकार से करके। तो टोटल मिलाकर के आप लोगों को 20 पेड शीट की इसमें सुविधा है। 20 से ज़्यादा पेड शीट नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेड शीट में एडमिशन कैसे लिया जाए। मान लो कि अगर आपने एग्जाम दिया, ऐसा नहीं है कोई बाहर ही आकर के और पेड शीट पर एडमिशन ले ले, बिल्कुल नहीं। ऐसा तभी संभव है जब इसमें धांधली हो, भ्रष्टाचार हो, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया, इसका भी प्रोसेस है ना, आपने फॉर्म डाला स्टार्टिंग में, जो सीएचएस का फॉर्म आया था आप लोगों ने जरूर डाला होगा। उसके बाद फिर से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अगर एग्ज़ाम जो हुआ उसके बाद कट ऑफ आया, मान लो कि आपने 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपने 250 नंबर लाए, 250 मार्क्स लाए। बस समझ में आ रहा है? जहाँ भी दिक्कत होगा ना आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोगों ने 250 मार्क्स लाए और जो कट ऑफ है वो हमारा 252 या 53 पर चला गया। सपोज कि 253 पर गया, 252 पे गया, 254 पे गया, यानी कि जो हमारा फाइनल कट ऑफ है उससे आपका नंबर थोड़ा सा कम है, 1-2 नंबर कम है, 3-4 नंबर कम है। बात समझ में आ रहा ना? आपके स्कोर अच्छे हैं तो इस कंडीशन में आप पेड शीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए आपको डेट बताया गया है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि पेड शीट के लिए किस तारीख को जाना पड़ेगा। टाइमिंग जो है 9 से 11। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का कि अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया, 250 मार्क्स आपने गेन किए और वो कह रहे कि हम भैया 252 वालों को, 253 वालों को वो कट ऑफ मिलेंगे, तो यदि आपके कट ऑफ से थोड़े से नंबर कम हैं, एकदम थोड़े से, 1 नंबर कम हो, 2 नंबर कम हो या 3 नंबर कम हो, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग 253 नंबर पर वो कट ऑफ लाया और आप लाए हैं 100 नंबर, बस समझ में आया। इस कंडीशन में आप लोगों को पेड शीट भी नहीं मिलेगा। पेड शीट की व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो थोड़े से के लिए चुके हुए हैं।
अब आप लोग कहेंगे कि भाई पेड शीट के लिए क्या फी स्ट्रक्चर है, मैं पूरी स्लिप दिखाऊंगा आप लोगों को। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे आप लोगों का लगभग 10 के पर एनम पड़ता है, लगभग, इससे कम भी पड़ता है, इससे कम ही पड़ता है जहाँ तक उम्मीदन है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम ये ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन पेड शीट में क्या होता है कि ये पेड शीट का आपको पूरा का पूरा लिस्ट है। बात समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, तो अभी कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मेरे नंबर पे आप लोग बता सकते हैं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए पूरा जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या, गर्ल्स का भी वही लगभग सेम है। एनुअल फी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये 21-22 का है, तो लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादा नहीं जाता है। मैंने क्या बताया कि वैसे आप लोगों को सिंपली तरीके से एग्जाम दिए हैं तो 10 के पर एनम लगेगा, ये जस्ट डबल हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा भाई 20 के हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, जस्ट डबल, 2 टाइम्स। पिछली वीडियो में बताया था कि भाई 2 टाइम्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पर फाइनल क्या आ रहा है। पेड शीट फी यहाँ पर 20,000 आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए, ठीक है ना। पीएमसी के लिए फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के लिए ये सेम, पीबीसी पी&एमसी जो भी हो, एग्रीकल्चर, वो भी 20,000, मतलब कि हर स्ट्रीम के लिए सेम है, 20,000 ही लगेगा। बात समझ में आ गया? बाकी आप लोगों को अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें अगर करनी होंगी, जैसे इसमें सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है ना, उसमें सीबीएसई का लगेगा, उसमें तो फॉर्म आएगा तो भरना पड़ेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी लेना हो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेना हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो, या फ़ाइन लेना हो, इसमें फ़ाइन भी की भी व्यवस्था है, या रीएडमिशन फ़ाइन कब लगता है वो भी हम लोगों को बताएंगे। और ये जो VSS है तो ये जो अलग से है, लेकिन आप लोगों के एनुअल जो होगा वो 20,000 लगेगा। बात क्लियर समझ में आ गई? इस बार का जो लिस्ट है इसमें भ्रम में आप लोग ना रहे हैं कि 9th क्लास के लिए भी पेड शीट है। इस बार 9th क्लास के लिए पेड शीट नहीं है, 11th के सभी स्ट्रीम्स के लिए इसमें लगभग 4-5-6 ऐसा करके मतलब सभी स्ट्रीम में सीट मिलेंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं आप लोगों को बार बार कहा जिसको भी भाई एडमिशन लेना है कि वो भैया हो जाए तैयार। डेली कॉल्स आते हैं, कुछ पेरेंट्स भी कॉल करते हैं, ठीक है। किस लिए कॉल कर रहे हैं भाई? मेरा हाल चाल जानने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कर रहे हैं किसके लिए? आप लोगों का सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ भाई कि डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, क्या क्या बनवाना है वो तो मैं बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। लेकिन सारी चीज़ें होने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी चीज़ हो, एक डॉक्यूमेंट की वजह से आप लोग रिजेक्ट हो सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं था, बच्चा एग्ज़ाम निकाल लिया, नौकरी का एग्ज़ाम निकाल लिया, ये तो एंट्रेंस की बात है। नौकरी में भी एक कागज़ की वजह से बच्चे छट जाते हैं, कहते हैं कि जाओ घर ही जाओ, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आप लोग भाई जो भी बनवाएंगे ना, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये सेंट्रल लेवल का बनवाएंगे। जैसे इसमें हमारा तो डोमिसाइल तो सेंट्रल लेवल का नहीं होता है, AWS बनवाना हो, OBC बनवाना हो, ये सब सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लेगा। बात समझ में आ गई? तो जाति आय निवास या AWS बनवाना हो अलग से, या अलग से OBC बनवाना हो अगर इस कैटेगरी में आते होंगे, ठीक है ना, या SC/ST के लिए बनवाना हो, जो भी चीज़ें बनती हों, तो वो सब सेंट्रल लेवल के लिए बनवाएंगे। और अभी से इसको अप्लाई करा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एडमिशन तक सभी लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बन के आ जाएगा। लगभग इसमें 21 दिनों का समय लगता है हमारे यहाँ। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पेड शीट क्या होता है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कैसे एडमिशन होगा, ठीक है। बाकी अगर आपके भी मन में कुछ प्रश्न है, कोई जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और कई लोग हमारे बैच के भी बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पहले हम लोग अपना रिजल्ट शो करेंगे। तो रिजल्ट तो बन के आ गया है, लेकिन अभी CHS वाला नहीं आया हुआ है, सैनिक और नवोदय के लिए आया हुआ है। लगभग हम बता सकते हैं कि 42% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, सैनिक और नवोदय में हो चुका है, और CHS का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, जो कि हमारे चैनल के बायो में भी मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ये दोनों हमारा ऑफिशियल नंबर्स ही हैं। कोर्स बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा, लेकिन अभी आप लोग इतना ना घबराएं कि अभी से आप लोग लेकर के पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास स्टार्ट भी नहीं हो सकती है।
क्योंकि कोई बच्चे इसी अटकल में रहते हैं कि फिर से एडमिशन कराना पड़ेगा या फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दीबाजी ना करें। हम लोग जो क्लास कराते हैं, हमारी जो टीम क्लास कराती है, वो समय से पहले ख़त्म करके एक बार पुनः रिवीजन भी करा देती है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है ना। पहले हम लोग रिजल्ट की बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एडमिशन की बात करेंगे। बाकी हमारा जो ऐप है, क्योंकि हमारी क्लासेज जो चलती हैं ना वो ऐप से ही चलती हैं, ऐप के थ्रू चलती हैं। तो ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए। और बहुत जल्द ही अनाउंसमेंट आप लोगों के ऐप पर भी और साथ ही वीडियो के माध्यम से भी कर दी जाएंगी। तब तक मिलेंगे फिर से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।